नमस्कार दोस्तों, मैं आर डी यादव जॉब मंत्रा चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज यूपी ट्रिपल एस सी पेट में जो 20 नंबर की डीआई आती है उसकी प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं और ये प्रैक्टिस मैं डेली कराऊंगा। डेली 8 बजे आपका वीडियो मिल जाएगा। और जिसको डीआई समझ में बिल्कुल नहीं आता है उनको डीआई में मास्टर बना देंगे, तो डीआई की टेंशन छोड़ दीजिए आप। 15 दिन अभी काफ़ी टाइम है। 15 दिन में एकदम डीआई अच्छे से करना जान जाएंगे और 20 नंबर यहाँ से आपका पक्का हो जाएगा। और 10 नंबर करंट अभी पढ़ते रहिए आप। इसको मैं लास्ट में 1-2 सितंबर को 6 महीने का करंट अफेयर भी करा दूंगा, तो काफ़ी आपका कवर मैं करा दूंगा यूपी ट्रिपल एस सी का। और इसका पीडीएफ डेली मैं दे दिया करूँ, जैसे वीडियो अपलोड होगा उसी टाइम इसका पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में भी है, वैसे जॉब मंत्रा के नाम से है। 7,000 शायद सब्सक्राइबर हैं, 7,000। तो वहाँ आप सर्च कर सकते हैं, पीडीएफ डेली वहाँ पे मिल जाया करेगा। तो पहला क्वेश्चन है, ऐसे आते हैं क्वेश्चन, पाई चार्ट का क्वेश्चन है। डिग्री में भी आता है, परसेंटेज में आता है। तो मैं सारा प्रैक्टिस करा दूंगा। पहले इजी से स्टार्ट करूंगा, एकदम मास्टर बना दूंगा। या तो टोटल 360 डिग्री होता है, तो यहाँ पे डिग्री वाइज दिया गया है। कभी कभी इसको परसेंटेज बदलने की प्रॉब्लम आती है, तो जैसा क्वेश्चन आएगा वैसे मैं कराते चलूंगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, यदि फुटबॉल पर खर्च की गई राशि 9,000 रुपए थी तो हॉकी पर फुटबॉल की तुलना में कितनी अधिक धनराशि खर्च की गई। तो अब इसको कैसे निकालेंगे। फुटबॉल कितना दिया गया है, 45 दिया गया है। 45 डिग्री बराबर 9,000 रुपये दिया गया है। एक डिग्री बराबर कितना आ जाएगा, 45 दूनी 90, 200 आ जाएगा। ये हमको चीज पता चल गई, 1 डिग्री बराबर 200। अब किसी का भी पूछेगा आराम से निकाल सकते हैं, चाहे क्रिकेट का पूछे, चाहे बास्केटबॉल पूछे, चाहे टेनिस का पूछे। अब पूछ रखा है हॉकी पर फुटबॉल की तुलना में कितनी अधिक धनराशि खर्च की गई है। हॉकी पर कितना अधिक धनराशि खर्च की गई है, तो 100 माइनस 45, इतना अधिक धनराशि खर्च की गई है 55। 55 डिग्री अधिक धनराशि खर्च की गई है। हमको 1 डिग्री का मान पता है, तो 55 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 200 गुणे 55। आंसर कितना आ जाएगा, 110,000। ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंपल तरीका है, आपको कुछ नहीं करना, ऐसे सिंपल सिंपल निकालते जाना है जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ। और इसकी जिसको मैथ बिल्कुल नहीं आता, 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेगा तो आने लगेगा। वही सेम चीज यहाँ पे दी गई है, तो वही वैल्यू आपको जो पहले बताया था कि 1 डिग्री बराबर हम 200 निकाल चुके हैं, वही आएगा। तो क्रिकेट पर कितनी राशि खर्च की गई, तो क्रिकेट पर कितनी राशि खर्च की गई, क्रिकेट 160 है। 1 डिग्री का मान मैं निकाल चुका हूँ। 160 डिग्री का मान कितना होगा, 200 गुणे 160। ये होगा आंसर। यदि फुटबॉल पर खर्च की गई राशि 9,000 है तो सभी खेलों पर खर्च की कुल राशि कितनी होगी। तो यहाँ पे 1 डिग्री का मान पता है, सब पूरा खेल कितने डिग्री का है, 360 डिग्री का यहाँ पे है। तो 360 गुणे 200, ये आंसर हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं ऐसे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आसान आप थोड़ा इसलिए लिया हूँ क्योंकि थोड़ा आपको प्रैक्टिस करना है, तो इजी से प्रैक्टिस कराएंगे। यहाँ पे पूछ रखा है फुटबॉल पर 9,000 रुपये खर्च किए गए तो टेनिस पर खर्च की गई राशि बास्केटबॉल पर खर्च की गई राशि का कितना प्रतिशत है। ये कई बार बदल दिया जाता है, यहाँ पे जो राशि एक बार सेम चल रही है ना, बदल दिया जाता है। इसको मैं क्वेश्चन सेट किया हूँ तो इसलिए सेम किया हूँ थोड़ा आसान बनाने के लिए। हाँ, बदल दिया जाएगा तो वैसे ही चेंज हो जाएगा 1 डिग्री के मान। अब यहाँ पे 9,000 रुपये खर्च किया गया तो 1 डिग्री मान हमको पता है। अब परसेंटेज पूछा है टेनिस पर खर्च की गई राशि बास्केटबॉल पर खर्च की गई राशि कितना प्रतिशत है। तो टेनिस पर खर्च, इसको आप रुपए में बदल सकते हैं, अदरवाइज ऐसे भी निकाल सकते हैं। टेनिस पर कितना खर्च किया गया है, 35। बास्केटबॉल पर कितना खर्च किया गया है, 20। परसेंटेज निकालना है, तो 20 25 100, 5 25 25, 5 जाए 15 2 17, 175 डिग्री आ जाएगा। 175 परसेंटेज आ जाएगा। परसेंटेज निकालना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि सभी खेलों पर कर्ज खर्च की गई कुल राशि यहाँ बदल दी गई। अब देखो क्या करना है। 360 डिग्री पूरा खर्च होता है, उस पर क्या किया गया है, 50-40 खर्च किया गया है। ठीक। अब वहां पे अलग 1 डिग्री का मान आ रहा था, यहाँ पे 1 डिग्री का मान अलग आ रहा है। 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 50-40/360। ये डिवाइड हो जाएगा, कट जाएगा। और इसको काट देंगे 36, 1 के 36, 14 36 चौका
14 आ जाएगा। 1 डिग्री का मान 14 आ गया। अब यहाँ पे क्या किया गया, हॉकी और फुटबॉल पर खर्च की राशि का अंतर, हॉकी और फुटबॉल में अंतर निकाल लेंगे। तो हॉकी कितना है 100, फुटबॉल कितना है 45, अंतर कितना हो जाएगा 55 का। तो हम 55 गुणे 14 कर देंगे, यहाँ पे निकाल चुके हैं 55, 14 25 70, 70 7 77, तो 770 हो गया। एक डीआई कंप्लीट हो गया। ऐसे इसको प्रैक्टिस करते रहिए, एकदम मास्टर बन जाएंगे, परेशान नहीं होना है। यहाँ पे दो पाई चार्ट दिया गया है। अब दोनों में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब पहला क्वेश्चन है 1995 से 1996 तक किस प्रकार के कर्मचारियों के मामले में कमी आई है। तो 1995 कर्मचारियों की संख्या यहाँ पे ये दिया गया है, 1996 कर्मचारियों की संख्या यहाँ पे 1800 दिया गया है। सबका मान अलग अलग है। अगर ये सेम होता तो यही वैल्यू कॉमन हो जाती, यही सेम हो जाता है, जो परसेंटेज में लिखा है वही वैल्यू में कॉमन हो जाता। लेकिन यहाँ पे सेम नहीं है, अलग अलग है। अलग अलग है तो पहले निकालना पड़ेगा। ए कितना हो जाएगा, 20% कितना होता है, 20% 1600 का, तो 1600 गुणे 20/100 निकालें कितना आ जाएगा, ए का 320 आ जाएगा। यहाँ पे ए का 320, बी क्या निकालेंगे 1600 गुणे 25/100, 25 400 यहाँ पे आ जाएगा बी का। सी क्या निकालेंगे 15%, 1600 का 15%, 15 16 ये आ जाएगा 240 आ जाएगा। डी क्या निकालेंगे 18%। अब यहाँ पे 1600 दिए गए, डायरेक्ट कट जाएगा तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। 18 गुणे 16 कर देंगे, 16 28 128, 16 के 16 12, 288 आ गया। हम डायरेक्ट 16 का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं यहाँ पे 16, क्योंकि डबल जीरो जीरो से कट जा रहा है। तो 16 गुणे 16 कितना हो जाएगा 256, 16 गुणे 6 कितना हो जाएगा 96, ये निकल के आ गया। ऐसे इसको भी निकाल देंगे। 1800 है तो एक निकाल देंगे, एक 18 गुणे 1800, 18 18 मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा 324, 28 गुणे 18 मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे यहाँ पे करें डबल जीरो कट जा रहा है, इसलिए इसको लिख नहीं रहे हैं। 28 गुणे 18 कर देंगे कितना आ जाएगा 504, 20 गुणे 18 कर देंगे कितना आ जाएगा 360, 14 गुणे 18 कर देंगे कितना आ जाएगा 18, 14 गुणे 18 252। अब समझ पा रहे हैं कि नहीं कैसे कर रहा हूं मैं। ई का निकालना है, निकालते हैं 12 गुणे 1800 गुणे 12 कर देंगे, 12 गुणे 1800 बटे 100, कट गया 12 12 8 96, 12 के 216 आ गया। एफ का निकाल देंगे 8 गुणे 1800 बटे 100, 18 8 144। यहाँ हमको ए बी सी डी ई की वैल्यू पता चल गई। पूछ रखा है किस प्रकार के कर्मचारियों के मामले में कमी आई थी, किसमें कमी आई। जैसे ए का देखेंगे यहाँ 320, यहाँ 324 बढ़ोतरी हुई। बी का देखेंगे 400 है, यहाँ 504 है। सी का देखेंगे यहाँ 240 है, यहाँ 360 हो गया है। तो कौन सा, एक तो सी हो जाएगा। सी का भी बढ़ गया, 240 से 360 हो गया। डी का देखेंगे 288 से 252 हो गया। एक तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी के मामले में कमी आई है, डी में। ई में देखेंगे 256 था, 216 हो गया। ई के मामले में भी कमी आई है। अगला देखें एफ कितना था 96 था, 144 हो गया। मतलब डी और ई में कमी आई, बाकी सब में बढ़ोतरी हुई है। तो आंसर क्या हो जाएगा डी एंड ई। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, यदि 1996 में 176 ए कर्मचारियों की भर्ती कर दी जाती है तो ए कर्मचारियों का नया प्रतिशत क्या होगा। 1996 का देखेंगे, 1996 का डेटा ये है, ये वाला। 1996 में क्या किया गया कि 324 थे, बाद में 176 बढ़ा दिया गया। कितने हो गए 3 1 4, 500 हो गए। ए में हो गए 500 हमारे पास। अब पूछ रखा है परसेंटेज क्या होगा, टोटल कितना होगा। टोटल कितना था 1800 था, लेकिन क्या किया गया है इसमें 176 बढ़ा दिया गया है। टोटल कितना हो गया
1976। अब परसेंटेज निकाल देंगे। 500 बटे 1976 गुणे 100। अब इसको डिवाइड करके भाग करके निकाल लेंगे। 1976 अब डबल जाएगा। 2 से 14 एक 15, 2 9 18 19, 2 के 2 3। अब आ जाएगा आपका अब कितना जाएगा? 25 जाएगा। ऐसे करके निकाल लेंगे। अब इतना हमको पता चल गया कि 25 के आसपास जा रहा है, क्योंकि 19 25 95। तो अब आंसर देखेंगे कौन कौन सा मैच कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, परसेंटेज वाला यहाँ पे 25 यहाँ पे लिखा गया है। हमको सिंपल पता चल गया क्योंकि 25 जा रहा था, तो सिंपल यही होगा, पूरा भाग करने की जरूरत ही नहीं पड़ा। यदि 1996 में सी प्रकार के कर्मचारियों की संख्या 1995 बी प्रकार के कर्मचारियों की संख्या का कितना परसेंटेज है? 1996 में जितना सी क्या है, 1995 बी क्या है, से परसेंटेज कितना है? तो 1996 में सी का परसेंटेज कितना है? सी सी कितना है? 360 है। और 1995 बी क्या परसेंटेज से पूछ रखा है? 1995 बी कितना है? 400 है। यहाँ पे गुणे 100 कर देंगे, ये कट गया, 4 9 36, 90 परसेंटेज आ गया। 90 ये वाला सही होगा। 1995 में डी प्रकार के कर्मचारियों की संख्या 1995 एक प्रकार के कर्मचारियों की संख्या में क्या अंतर था? डी और ए में अंतर पूछा गया है 1995 1996 में। डी और ए में, डी में कितना है? 288 है। ए में कितना है 1996 में? 324 है। अंतर पूछ रखा है, कितना अंतर है? 36 का अंतर है। तो आराम से ये आंसर हो जाएगा 36। 1995 से 1996 के बीच सी प्रकार के कर्मचारियों की संख्या में क्या अंतर है? 1995 में सी में कितने कर्मचारी थे, 1996 में सी कितने कर्मचारी थे, वही माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो सी का निकाल लेते हैं। यहाँ 360 है, यहाँ 240 है। 360 माइनस 240, 120 आंसर आ गया। तो ऐसे डेली डीआई की प्रैक्टिस कराएंगे, तो डीआई की टेंशन मत लीजिए, आप डेली प्रैक्टिस करते रहिए। डेली आपको एक वीडियो मिलेगा और प्रैक्टिस मन लगा के अच्छे से करते रहिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष, नमस्कार।